डियर स्टूडेंट, आस्था कोचिंग यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। मैं आकाश है। मैं आपको पिछले वीडियो में लेसन फर्स्ट फिजिक्स में पढ़ाया था, उसको कंटिन्यू करता हूँ, वीडियो करता हूँ। तो आगे देखते हैं कि कहाँ से आपको स्टार्ट करना है। देखिए ध्यान से, हम आज पढ़ेंगे कि वैद्युत आवेश बारे में पढ़ेंगे। वैद्युत आवेश, वैद्युत आवेश इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज अब जानना में है कि वैद्युत आवेश किसे कहते हैं। तो देखिए यहाँ से मैं इसको आपको एग्जाम्पल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, इससे प्रकार से निकलेगी। जैसे गेस करिए हमारे पास दो परमाणु है, एक ए है और बी। गेस करिए कि जो परमाणु है, परमाणु के अंदर पता होना चाहिए कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पाया जाता है, और इसके बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो चक्कर ऐसे नाभिक। ध्यान रखना है कि जो ये आयतन बनाया गया है, ये प्रोटॉन मान लीजिए कि परमाणु का जो प्रोटॉन की संख्या है वो 10 प्रोटॉन, और जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वो है 22। एक दूसरा आइटम देखते हम लोग हैं, लेकिन इसके परमाणु क्रमांक जो है और जिसमें न्यूट्रॉन प्रोटॉन है वो थोड़ा चिन्ह। मान लेते हैं जो दूसरा परमाणु लिया गया है, परमाणु लिया गया है, इसमें मान लेते हैं 8 प्रोटॉन है और 8। अब आप ध्यान से समझिएगा बात को कि और जो यहाँ पे जो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन है एक दूसरे को आकर्षित बल से बधे रहते हैं। मतलब कि इनके जो बल लगता है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में जो बल लगता है वो आकर्षण बल होता है, क्योंकि प्रोटॉन प्लस होता है और इलेक्ट्रॉन माइनस होता है, इसलिए इनके बीच में जो बल लगा है वो आकर्षण बल है। तो ध्यान रखिएगा, हम बता रहे थे आपको कि जो ये परमाणु लिया गया है, इसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में जो बल लग रहा है वो प्रबल बल है, बहुत मजबूत साथ बधे। प्रोटॉन जो इलेक्ट्रॉन है वो बहुत ही मजबूती के साथ बधे हुए हैं, तो इसको बोल सकते हैं हम लोग प्रबल। क्या से बोले हम लोग? प्रबल। और जो यहाँ पे प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन है, इनपे जो बल लग रहा है वो भी तो आकर्षण बल है, लेकिन जो इनपे जो बल लग रहा है, जो आकर्षण बल लग रहा है वो बहुत नॉर्मल तरह से है, दुर्बल। क्या बोलेंगे हम लोग? दुर्बल। और करना क्या है कि दोनों परमाणु को हम लोग आपस में लेकर के इसको रगड़ते हैं, तो देखेंगे कि जो हमारा दुर्बल वाला परमाणु है और जो प्रबल वाला है, जो इसको आपस में रगड़ेंगे तो जिसके इलेक्ट्रॉन की संख्या है वह इसमें आ जाएगी। क्यों? क्योंकि प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में कौन सा बल लगा था? दुर्बल बल लगा था, मतलब आसानी पूर्वक टूट सकते थे। इनको आपस में रगड़ने के बाद ये आसानी पूर्वक से टूट सकते थे, इसलिए जो इसके इलेक्ट्रॉन है ये टूट कर भी फंस जाएंगे, इस परमाणु से जाएंगे। तो आप ध्यान रखिएगा, अभी इसके पहले जो आइटम लिया गया था उसमें कितने इलेक्ट्रॉन थे? 10। जब इसमें से एक इलेक्ट्रॉन इसमें आ गया तो इसमें कितना हो गया? 11, मतलब कि -10 हुआ, और एक इलेक्ट्रॉन और आगे आ गया, कितना? -11 इलेक्ट्रॉन हो गया। अच्छा, और ध्यान रखना तो है कि जो हमारे पास ए वाला आइटम है, अगर इसमें से एक इलेक्ट्रॉन इसमें चला गया है तो यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन कितनी हो गई है? तो यहाँ कितने बचे? तो जब यहाँ पे 8 से निकल गए, और देखेंगे यहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन। अच्छा, एक बात और रखना है, अगर हमें इस आइटम पे अगर कुल आवेश निकालना है, इस आइटम पे अगर हमें कुल आवेश निकालना है तो ये कैसे निकालते हैं? कुल आवेश कभी भी कुल आवेश निकालने के लिए हम प्रोटॉनों की संख्या तथा इलेक्ट्रॉनों की संख्या को जोड़ देते हैं, तो निकल जाता है उस आइटम पे कुल कितना आवेश है। तो आइए देखते हैं, अगर कुल आवेश यहाँ निकालेंगे
तो प्रोटॉनों की संख्या कितने आते थे 10 प्लस, अब देखेंगे इस एटम में इलेक्ट्रॉन संख्या थी तो ए भी लिखेंगे, जो इलेक्ट्रॉन इसमें आया वो लिखेंगे। इसमें टोटल आए थे मतलब एक तो आए थे 10 और थे 10 कितना 11 हो गया तो 10 अब देखिए ध्यान से, मैं अगर इसकी बात करूँ आपके सामने तो यहाँ अगर कुल आवेश निकालना रहेगा, इस पर कुल आवेश अगर निकाल रहे हैं तो इसमें प्रोटॉनों की संख्या तथा इलेक्ट्रॉन संख्या को ऐड कर देते हैं तो कुल आवेश, तो देखिए प्रोटॉन कितने हैं 8 प्लस इलेक्ट्रॉन कितने आपके हैं 6, तो ए विलोपन करेंगे 7 आता आपका ये प्लस में है और ए वाला आइटम क्या था माइनस। देखिए ध्यान से आपको अच्छे से इसे गेस करिए कि अब जो आइटम हमारे पास ए है, अगर हम लोग इस आइटम के पास जो यहाँ पे मर्कस्टा है, अगर हम लोग इस आइटम के पास अगर कोई इलेक्ट्रॉन लेकर के आ रहे हैं तो आप बड़े ध्यान से अगर कोई इलेक्ट्रॉन लेकर के आएंगे इसके पास तो उनके बीच में कौन सा बल लगेगा, आप कर्सर या पद कर्सर, ध्यान रखिएगा इसमें कौन सा चार्ज है प्लस चार्ज है। आप जो इलेक्ट्रॉन लेकर के आएंगे इलेक्ट्रॉन क्या होता है निगेटिव होता है मतलब ऋणात्मक होता है, तो वो ऋणात्मक और जो आप लेकर जो आप इसके पहले यहाँ रखा गया क्या है धनात्मक, तो धनात्मक और ऋणात्मक के बीच में हमेशा क्या होता है आकर्षण होता है। इसमें मतलब ये जो एटम जो है इसके अंदर कौन सा ग्रुप हो रहा है, इस परमाणु के अंतर्गत आकर्षण ग्रुप हो रहा है। कैसे ये बात मैं रिपीट कर देता हूँ अच्छे से। अभी देखिए यहाँ जो इसमें चार्ज आया है वो एक इलेक्ट्रॉन है, इसमें है प्लस में, तो ये ध्यान रखेंगे कि ये जो एटम है ये पॉजिटिव में है, जो इलेक्ट्रॉन आप लेकर के आएंगे वो क्या होता है ऋणात्मक होता है, तो प्लस और वो क्या है माइनस है, और जानते हैं कि प्लस और माइनस के बीच में क्या लगता है आकर्षण लगता है। इसका मतलब जो एक परमाणु बनाया है इसमें कौन सा गुण बन रहा है आकर्षण, ये क्या समझाएंगे ये वाला आइटम आकर्षण बल, आकर्षण बल के गुण को प्रदर्शित करना। अच्छा इसके बाद आते हैं, याद करिए माइनस इलेक्ट्रॉन है, तो अब जब इलेक्ट्रॉन लेकर आएंगे ये ऋणात्मक था और इलेक्ट्रॉन आप लेकर के आ रहे हैं वो ऋणात्मक है, तो यहाँ भी ऋणात्मक वो भी ऋणात्मक है, तो जानते हैं कि ऋणात्मक ऋणात्मक बीच में प्रतिकर्षण लगता है। इसका मतलब जो ए आइटम है एक ऐसा को दिखा रहा है, ए आइटम आपका जो दिखा रहा है वो प्रतिकर्षण का रूप कैसे रहा प्रतिकर्षण का रूप दिखा रहा है, प्रतिकर्षण का रूप प्रदर्शित कर रहा है। तो ध्यान से फिर से लास्ट वाला तो आपको क्या करना आपको है, यहाँ जानकारी क्या मिलेगी आपको कि जो परमाणु इलेक्ट्रॉन देता है उस पर कौन सा चार्ज आता है धनात्मक का, जो यहाँ प्लस साइन शो कर रहा है कि दिखा रहा है कि यह परमाणु इलेक्ट्रॉन दिया था, इसलिए इस परमाणु पर कौन सा चार्ज आ गया धनात्मक का चार्ज आ गया। धनात्मक कह सकते हैं प्रोटॉन से बोल सकते हैं, प्लस को प्रोटॉन बोलते हैं, और ये जो परमाणु है ये इलेक्ट्रॉन लिया था, जब इलेक्ट्रॉन लिया तो इस पे चार्ज बढ़ गया, तो क्या होगा ऋणात्मक हो गया। तो ध्यान रखना आपको कि तो हमको देखा गया कि जो परमाणु था इलेक्ट्रॉन जब दिया तो इलेक्ट्रॉन देने वाला क्या हुआ धनात्मक हो गया, और एक परमाणु इलेक्ट्रॉन लिया तो क्या होगा ऋणात्मक हो गया। मतलब आप देख रहे हैं कि ये दोनों जो एटम है जो परमाणु है इसमें आकर्षण का और प्रतिकर्षण का दोनों गुण उत्पन्न हो रहा है। तो हम लोग इन एग्जाम्पल की सहायता से कैसे परिभाषा देंगे वैद्युत आवेश का, आइए जानते हैं। तो कैसे परिभाषा देना आपको उसे देखिए। कह सकते आप हैं कि वैद्युत आवेश किसे कहते हैं, तो कहेंगे कि ऐसे पदार्थ जिसमें आकर्षण तथा प्रतिकर्षण का गुण उत्पन्न हो उसे वैद्युत आवेश कहते हैं। तो इसकी परिभाषा को देखिए कैसे लिखा जाता है। तो मैं जो आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताना चाहा था, आप देखे थे कि एक एटम पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही थी और एक एटम पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो रही थी।
तो हमने वहाँ से अब एक परिभाषा दे रहा हूँ, देखिए परिभाषा क्या लिखी गई है। किसी भी पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की कमी, देखिए इलेक्ट्रॉन की कमी देख रहे हो ना, इलेक्ट्रॉन की कमी या इलेक्ट्रॉन की अधिकता, मतलब कि पदार्थ में चाहे कमी हो सकती है और चाहे अधिकता हो सकती है, तो उससे ऊर्जा मिलती है, उसे क्या बोलेंगे, आवेश करते हैं। तो अब जानना कि इलेक्ट्रॉन की कमी कब होती है और इलेक्ट्रॉन की अधिकता कब होती है। जब कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन किसी को देता है तो वहाँ कमी होती है, और इलेक्ट्रॉन लेता है तो वहाँ पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है, तो उसे क्या बोलेंगे, वैद्युत आवेश। तो किसी भी पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की कमी या इलेक्ट्रॉन की अधिकता के कारण जो ऊर्जा मिलती है उसे आवेश कहते हैं। अथवा इसकी एक परिभाषा और है, आप इसको भी क्या कर सकते हैं, वैद्युत आवेश द्रव्य का वह गुण है जिसके कारण वह वैद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है। मतलब कि उसमें वैद्युत का उत्पन्न हो जाए और चुंबक का भी उत्पन्न हो जाए, उत्पन्न करता है या उसका अनुभव करता है, उसको महसूस करता है, तो उसको भी हम लोग वैद्युत आवेश कह सकते हैं। तो इसीलिए इनकी दो परिभाषा मैं आपको देता हूँ, जो आपको बेहतर लगे उसको आप तैयार कर लीजिएगा। अब जानना है कि आवेश के प्रकार, क्या आपको है, आवेश के प्रकार। तो आवेश के प्रकार में आप जानेंगे होंगे कि आवेश के प्रकार दो। नंबर 1 आवेश, नंबर 2 जो है वो ऋण आवेश, इसको पॉजिटिव चार्ज और इसको नेगेटिव चार्ज करते हैं। मतलब आवेश आपके दो प्रकार के होते हैं, धनावेश और ऋण आवेश, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। अब जानना हमें ये है कि कोई भी पदार्थ धन आवेश कब होता है और कोई पदार्थ ऋण आवेश कब होता है। तो देखिए ध्यान से, अगर कोई पदार्थ धन आवेश की बात हो रही है तो देखिए किसी पदार्थ पर धन आवेश कब होगा, मतलब इलेक्ट्रॉन त्याग देगा, इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगा। तो आप जो एग्जाम्पल यहाँ पे बताया गया था बोर्ड पर, देखिए थे जो बी वाला एटम था वह क्या क्या था, वह क्या क्या था, वह इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पे आया था वहाँ प्लस आया था, तो वो इलेक्ट्रॉन दे गया था, उसको त्याग दिया था, मतलब दे दिया था, उस पर कौन सा धन आवेश आ गया था, यहाँ लिखा था प्लस में लिखा गया था बोर्ड पर, प्लस में यहाँ पे माइनस लिखा गया था। तो इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही थी, जो दुर्बल वाला था, जो परमाणु दुर्बल बल वाला बनाया गया था उस पर इलेक्ट्रॉन कमी हो रही थी, तो वो इलेक्ट्रॉन जब त्याग दिया तो कौन सा धन आवेश आ गया। और जो आपका परमाणु ए वाला था, जो ए वाला था, उस पर देखा गया कि इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया, उस पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता और बढ़ गई, इलेक्ट्रॉन और आ गया, उसकी मात्रा और बढ़ गई, उसमें कौन सा आएगा, ऋण आवेश आ गया। इसका मतलब यहाँ से हम लोग धन आवेश और ऋण आवेश की परिभाषा दे सकते हैं। कहेंगे ऐसे पदार्थ या जब किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो तो उससे जो गुण उत्पन्न होता है उससे धन आवेश करते हैं, और जब किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाए तो उसे ऋण आवेश करते हैं। तो कमी होने से इलेक्ट्रॉन की कमी से जो आवेश उत्पन्न होता है, इलेक्ट्रॉन की कमी से जो आवेश उत्पन्न होता है उसे धन आवेश कहते हैं। और इसमें क्या बोलेंगे, इसी की जस्ट अपोजिट बोलेंगे, जहां पे कमी है वहां क्या बोलते हैं, अधिकता बोल देंगे। यहाँ बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन की अधिकता, मतलब इसकी मात्रा बढ़े, इलेक्ट्रॉन की अधिकता से जो आवेश उत्पन्न होता है, उसे ऋण आवेश कहते हैं। तो ये आवेश के प्रकार हो गए। अब हम जानेंगे आवेश के गुण, जानेंगे आवेश के गुण। देखिए आवेश के गुण जो है, गुण तो हम आपको मूलभूत
गुण बताएंगे अलग से। अभी 2 गुण जानिए क्या क्या है। देखिए पहला गुण क्या है कि समान आवेशों के बीच अगर प्लस प्लस रहे या माइनस माइनस रहे तो समान आवेशों के बीच हमेशा प्रतिकर्षण बल लगता है। समान आवेश के बीच, समान आवेश के बीच प्रतिकर्षण बल लगता है। समान आवेशों के बीच प्रतिकर्षण बल यानी मतलब कि अगर एक परमाणु धन है दूसरा परमाणु धन है तो इनके बीच में हमेशा प्रतिकर्षण बल लगता है। जैसे एक पदार्थ है तो इस पर धनावेश, इस पर भी धनावेश है, तो इनके बीच में जो बल लगता है वो प्रतिकर्षण बल लगता है। कह सकते हैं समान आवेशों के बीच प्रतिकर्षण बल लगता है। या इस पर माइनस है और इस पर भी क्या है माइनस है, तो इनके बीच में जो बल लगता है वो भी क्या है प्रतिकर्षण बल है। नंबर 2 जानेंगे विपरीत आवेश के बीच, विपरीत आवेश के बीच आकर्षण बल लगता है। आकर्षण बल लगता है मतलब अगर ये वाला पदार्थ प्लस में है और ये वाला पदार्थ माइनस में है तो इनके बीच में आकर्षण बल लगता है, जिसको खींचते दूसरे से इनमें आकर्षण बल लगता है। तो ये आवेश के 2 गुण हैं। और एक बात ध्यान आपको है कि आवेश को किससे प्रदर्शित करते हैं, तो ध्यान रखिएगा आवेश को Q से प्रदर्शित करते हैं। आवेश को Q से प्रदर्शित करते हैं। और ये भी ध्यान रखना है कि आवेश कैसी राशि है, आवेश सदिश राशि है कि अदिश राशि है। तो ध्यान आपको रखना है यदि कि ऐसी राशियां जिसमें परिमाण और दिशा दोनों पाया जाता है उसे सदिश राशि कहते हैं, और जिसमें केवल परिमाण पाया जाता है और दिशा नहीं पाई जाती है उसे अदिश राशि कहते हैं। तो आवेश में क्या होता है तो परिमाण पाया जाता है, दिशा का ज्ञान नहीं रहता है, इसीलिए हम लोग आवेश को क्या बोलेंगे अदिश राशि बोलते हैं। तो आवेश अदिश राशि। और आवेश का मात्रक, तो आवेश का मात्रक कूलाम, आवेश का मात्रक कूलाम। तो इसके बारे में था। और हम लोग एक आपके जो टॉपिक गुण लिखा गया इसके बारे में समान आवेशों के बीच ये जो 2 गुण है ये भी आप याद लीजिएगा। इनके बीच बल कौन लगता है, कब समान आवेशों के बीच कौन सा बल लगता है, विपरीत आवेशों के बीच कौन सा बल लगता है, याद रखिएगा। आवेश को क्यों से परिचय करते हैं, आवेश कैसी राशि है अदिश राशि है, आवेश का मात्रक कूलाम होता है। तो फिर अब हम लोग इस टॉपिक को हम लोग अब आपको अगली वीडियो में बताने का प्रयास करेंगे आवेश का मूल गुण क्या है। अभी तो आवेश के जो फंडामेंटल गुण था बता दिया, जो इसके मेन गुण है अब आपको अगली वीडियो में इसकी चर्चा करेंगे। और अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आए, अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें।